अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चुके कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सदर नून लीग ने नवाज शरीफ की 4 हफ्ते में वापसी की जमानत दी थी। जाली हलफनामा जमा कराने पर अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। सेहत कार्ड सबके लिए है, सिंध हुकूमत भी इजरा करे। हुकूमती इत्तेहादी साथ हैं। फाइनेंस बिल 15 से 20 जनवरी के दरमियान मंजूर हो जाएगा। मुल्क महंगाई के तूफान में गर्क हो गया, लेकिन हुक्मरानों के आसाब पर सिर्फ नवाज शरीफ सवार हैं। हुक्मरानों को बस ये फिक्र है कि नवाज शरीफ ना आ जाएं। नवाज शरीफ आ गए तो क्या होगा? एहसन इकबाल का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 2022 मुल्क में नए इंतखाबात का साल है। नवाज शरीफ भी आएंगे और नून लीग भी वापस आएगी। महंगाई के बाउंसर से जख्मी इमरान नियाजी के रिटायर्ड हर्ट होने का वक्त आ गया। शहबाज शरीफ पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका तो हुकूमत घटिया हरकतों पर उतर आई। अटॉर्नी जनरल से बयान हलफी पर कार्रवाई के लिए कहना। नैब न्याजी गठ जोड़ और FIA की नाकामियों का एतराफ़ है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का जवाब। वाज़े कर दिया कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर अदलिया की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे और इलाज मुकम्मल होने पर ही वापस आएंगे। अटॉर्नी जनरल को आटा, चीनी, बिजली, गैस और दवा चोरों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। ATMs, माफियाज और कटल्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तेईस मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। मरकजी कायदीन की जिम्मेदारी करार दी गई थी। पंजाब में जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब सुबह पंजाब की PDM क़यादत को बुलाएंगे। पाकिस्तान नवाज शरीफ का वतन है, वो जब चाहे वापस आएं। 23 मार्च को शुरू होने वाला मार्च सेलेक्टेड हुकूमत की रुखसती कर देगा। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी फतह पूरी अपोजिशन की फतह है। आइंदा PTI का इससे भी बुरा हशर होगा। सेलेक्टेड हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत तबाह करने के बाद स्टेट बैंक को भी IMF के हवाले करने का प्लान बना लिया। बदउनवान क़यादत करप्शन को काबिल कबूल बना देती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में तवील अरसे तक ऐसी ही क़यादत रही। ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक का यही मसला है। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। कहा, ऊपर करप्शन रोक भी लें लेकिन निचली सतह पर सरकारी अफसरान पैसे लेते रहेंगे। मुआशरे को करप्शन और ज़्यादती के वाक़यात से मिलकर लड़ना होगा। जिनसी जुराइम की बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन पर फहश मवाद है। सस्ते बाजारों में भी महंगे दाम, मुनाफाखोर आज़ाद, आवाम परेशान। इस्लामाबाद के एतवार बाजारों में मौसमी सब्जियां भी पहुंच से बाहर। कराची, पेशावर, लाहौर, क्वेटा और दीगर शहरों में भी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें कम न हो सकी। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली का झटका देने की तैयारी। नेपरा आवाम पर 17 अरब 85 करोड़ रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त पर फैसला 12 जनवरी को सुनाएगा। कराची में आटा पंजाब से ज्यादा महंगा है। पता नहीं कौन से चूहे थे जो सिंध की गंदुम भी खा गए। वफाकी वजीर असद उमर का सूबाई हुकूमत पर वार। कहा, पीपल्स पार्टी बल्दियाती कानून में तरमीम करके अवाम को इख्तियारात से महरूम करना चाहती है। सिंध ने बल्दियाती बिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी है। वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन पर 250 अरब रुपए खर्च किए, लेकिन सिंध हुकूमत ने एक वैक्सीन नहीं खरीदी। सिंध हुकूमत ने गंदम चोरी करने वाले चूहों को पकड़ा, लेकिन एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब रुपए खा गया और LNG की खरीदारी के 600 अरब रुपए भी हड़प कर गया। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, गंदम उसके दौर में चोरी हुई जिसके चीफ पोलिंग एजेंट इमरान खान थे।
सिंध हुकूमत ने गंदम चोरी पर नैब को तहकीकात के लिए खत लिखा था। अब हमें सिर्फ कराची के लिए नहीं बल्कि पूरे सिंध के बच्चों और नौजवानों के लिए लड़ना होगा। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल का कराची में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का इंदिया। कहा 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पर पूरा कराची जमा होगा। ये पूरे पाकिस्तान में इनकलाब का पेशखेमा साबित होगा। उस रोज़ घर में बैठे रहने वाला जालिमों और आसिफ जरदारी का साथी होगा। सिंध में बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज भी जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कल से धरने में खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक होगी। बल्दियाती कानून वापस लेने तक मुसलसल जद्दोजहद जारी रखेंगे। अगर पुरअमन धरने को खत्म करने की कोशिश की गई तो पूरे शहर में धरने दिए जाएंगे। दिसंबर में पाकिस्तानी बरामदात में 16.7% का इजाफा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक रवा माली साल दिसंबर में बरामदात का हदफ $2 अरब 80 करोड़ था। रवा माली साल के पहले 6 माह में बरामदात में मजमूई तौर पर 25% का इजाफा और पहली 6 माही में 15 अरब 12 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 12 अरब 11 करोड़ डॉलर की बरामदात थी। कराची समेत पाकिस्तान भर में ओमिक्रॉन के बायस कोरोना की नई लहर का खतरा। सरबरा NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। शहरियों से मास्क के इस्तेमाल और फौरी वैक्सीन लगाने की हिदायत। गुलशन इकबाल में एक ही खानदान में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आने के बाद नाफिज लॉकडाउन पर अमल दरामद न हो सका। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 594 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में इंसाफ सेहत कार्ड का इजरा जारी। 133 अस्पतालों में हेल्थ कार्ड इस्तेमाल हो सकेगा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि अस्पताल में दाखिले की सूरत में ही हेल्थ कार्ड इस्तेमाल हो सकेगा। दिल, जिगर, गुर्दों समेत तमाम बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है। नवाज फैमिली को भी सेहत कार्ड देंगे। उम्मीद है 2 साल में पाकिस्तान पोलियो फ्री ममालिक में शामिल हो जाएगा। भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक पर आलमी बरादरी खामोशी तोड़े। हम किसी को जबरी मुसलमान करने के हक़ में नहीं हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मौलाना ताहिर अशरफी का लाहौर में सेमिनार से खिताब। सूबाई वज़ीर इंसानी हकूक़ एजाज़ आलम ने कहा मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर की अक़लियतों के नाक में दम कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर इदारों को कश्मीरियों की नस्ल खुशी रुकवाना होगी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। सबसे कम दर्जा हरारत लाह में -13, बाबूसर में -9 और गोपस में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाई रहेगी।